सब्सक्राइब कीजिए 10th क्लास गणित चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 है उसको सरल करेंगे जो एक्सरसाइज 7.4 से है। तो यहाँ पर हमें दिया गया है कि त्रिभुज ABC के शीर्ष दिए गए हैं। ABC ये 3 शीर्ष है त्रिभुज के। भुजाओं AB और AC को AB भुजा और AC को क्रम से D और E पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो देखिए ये ABC एक त्रिभुज है, इसमें AB भुजा और ये हो गई AC, इसको बिंदु D और E पर प्रतिच्छेद करते हुए एक रेखा इस प्रकार खींची गई है। तो ये एक रेखा हो गई DE, D और E को मिला दिया तो DE एक रेखा हो गई कि AD और AB इसका जो अनुपात है वो भी 1/4 है और AE/AC का अनुपात भी 1/4 है। यानी कि AD/AB ये AD हो गई, AD और पूरी AB इसका अनुपात है 1/4 और इसी तरह से AE और AC इसका अनुपात भी 1/4 है। तो हमें ज्ञात करना है त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल फलीकृत कीजिए, इसकी तुलना ABC के क्षेत्रफल से कीजिए। यानी एक त्रिभुज जिसमें बनता है ADE, ये छोटा त्रिभुज है, इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है और ABC है इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो दोनों की तुलना करनी है। अब इसमें देखिए क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ABC जो त्रिभुज है बड़ा, इसके क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए तो हमें इसके निर्देशांक दिए गए हैं, ABC के दिए गए हैं। तो इसका तो सिंपल है, हम फॉर्मूले से ज्ञात करेंगे। अब जो ADE इसका अगर क्षेत्रफल ज्ञात करना तो यहाँ पर A के निर्देशांक तो है, D और E के हमें ज्ञात करने पड़ेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमें दिया गया है यहाँ पर कि AD/AB इसका मान भी हमारे पास में 1/4 दिया गया है और AE/AC इसका भी 1/4 है। यानी कि AD का जो अनुपात है, AD देखिए ये हो गई, AD का अनुपात तो है 1 और दूसरी है AB ये पूरी आती है, इसका अनुपात है 4। लेकिन AD का हमारे पास में है तो DB का क्या होगा ये हमें ज्ञात करना पड़ेगा। अगर सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊं तो देखिए AD का अनुपात 1 है और पूरी AB का 4 है, तो नीचे वाली कितनी रह गई, ऊपर वाला 1, ये पूरी 4 है AB, इसमें से ऊपर वाला 1 निकाल दिया तो नीचे कितना रह गया, 3 रह गया। यानी DB का जो अनुपात आएगा वो 3 आएगा। इसी तरह से दूसरा हमें ये दिया गया है यहाँ पर कि AE/AC इसका भी अनुपात 1/4 है। यानी जो AE का अनुपात है ऊपर वाली का, इसका 1 है और नीचे AC है, AC ये पूरी भुजा हो गई। इस तरह से इसको देखें तो ये हो गई AC का अनुपात पूरा 4 है और ऊपर वाला कितना है, AE का 1, तो नीचे वाला कितना रह गया, 4 में से ये ऊपर वाला 1 माइनस कर देंगे तो ये रह गया 3। तो इसका भी यानी कि अनुपात सेम है। तो इस तरह से हम इसका अनुपात है वो ज्ञात कर लेंगे। अगर इसको सरल करके लिखना चाहे तो हम सरल करके लिख सकते हैं कि इसका अनुपात आया कैसे, वो भी हम इसमें लिख सकते हैं। तो इसको अगर हम सरल करके लिखें तो देखिए हमें AD का अनुपात तो दिया गया है और DB का हमने 3 कैसे ज्ञात किया वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले इसको हम सरल करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं AD/AB बराबर 1/4। अब इसको पलट के लिख देंगे, AB को ऊपर लेके जाएंगे और AD को नीचे लिखेंगे, बराबर में ये हो जाता है हमारे पास में 4/1 हो जाता है। अब 4/1 हो गया, इसको सरल करेंगे तो देखिए AB है, जो AB है वो किन से मिलकर बनी है, AD और DB से मिलकर बनती है। यानी कि AB के 2 भाग हैं, AD और DB, दोनों को प्लस कर देंगे तो पूरी AB। तो AB की जगह हम लिख सकते हैं कि AD + DB और बटे में वापस AD लिख देंगे, बराबर में ये 4 ही रहेगा। 4/1 का मतलब 4 होता है। अब देखिए इसको अलग अलग करके लिखेंगे, यानी AD इसके नीचे भी AD आना चाहिए और DB है इसके नीचे भी AD आना चाहिए। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं AD/AD और बीच में प्लस DB के नीचे भी AD लिखना है तो DB/AD। इसका इसमें भाग गया 1 बार और बराबर में हम लिख देंगे 4। इसका भाग गया 1 बार तो ये आ गया 1 + DB/AD बराबर 4। 1 को इस साइड में लेके आएंगे, ये 1 आ जाएगा माइनस में। तो इसको आगे सरल करेंगे तो पीछे रह जाएगा हमारे पास में DB/AD बराबर में 4, ये 1 दूसरी साइड में आके माइनस में 1 हो गया तो यह आ जाएगा DB/AD
बराबर 3 रह गया। अब 3 लिखे, इसके बट्टे में 1 भी लिख सकते हैं 3 के नीचे, क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो डीबी का जो अनुपात है वो तो है 3, तो डीबी का मैंने पहले ही बता दिया था, वो तो आएगा 3, और एडी का 1 है, ये एडी होगा इसका 1 है जो हमें पहले ही दिया गया था। तो इस तरह से हम अनुपात करें। इसी प्रकार हम ए और ए सी से भी निकाल सकते हैं। तो हमारे पास में दिया गया है ए और ए सी, तो इसको भी हम पलट के लिखेंगे, ए सी बट्टे ए को नीचे लिख देंगे, बराबर में ये 1/4 है तो ये 4/1 हो जाएगा। अब ए सी को, जो ए सी है पूरी, ये इसके भी 2 पार्ट है, ए प्लस ई सी। तो ए सी की जगह हम लिख सकते हैं ए प्लस ई सी बटे ए लिख सकते हैं, बराबर में 4/1 का मतलब 4 रहेगा। चलिए आगे इसको सरल करते हैं। तो अलग अलग लिखेंगे दोनों के नीचे, ए के नीचे ए लिखेंगे, इसी के नीचे भी ए, तो ये हो जाएगा ए बटे ए प्लस ई सी के नीचे भी ए लिखना है, तो ये कैंसिल होके 1 बन जाएगा और बराबर में 4, ये 1 बन जाएगा, तो 1 प्लस ई सी बटे ए बराबर 4 रहेगा। 1 इस साइड में आएगा, दूसरी साइड में चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो पीछे हमारे पास में आ जाएगा ई सी बटे ए बराबर 4 माइनस 1, तो इसका जो मान आएगा वो आएगा ई सी बटे ए बराबर 3, बटे में 1 लिख सकते हैं। ई सी का मान आ गया 3, ये हो गई ई सी, इसका मान है 3, और ए है इसका मान 1 पहले से हमें दिया गया है। तो इस तरह से ये अनुपात हम ज्ञात कर लेंगे। तो हमने अनुपात इसके ज्ञात कर लिए। अब देखिए इसके अंदर आगे इसको जब सरल करेंगे, अब हमें क्या ज्ञात करना है कि हमने अनुपात तो इसके अलग अलग ज्ञात कर लिए। अब अगर हमें ए डी ई इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो डी के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं और ई के भी निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। इसको हम मान लेते हैं एक्स वाई निर्देशांक, इसके भी एक्स वाई हो जाएंगे, दोनों के अलग अलग ज्ञात करेंगे। अब इस तरह से मान के चलते हैं हम, आपको ये भूल जाना है कि ये एक त्रिभुज है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये एक लाइन है बी ए एक लाइन है, इसमें एक अनुपात ये दिया गया है 3 और दूसरा अनुपात 1, यानी ये m1 है, ये m2 है, b और a के निर्देशांक दिए गए, तो बीच वाला जो पॉइंट है उसके निर्देशांक हम ज्ञात कर सकते हैं एक्स वाई के। फॉर्मूला आपको वो अनुपात वाला लगाना है इसमें। तो चलिए इसको हम ये मानते हैं कि ये एक सिर्फ लाइन है, तो इसको इस तरह से हम मान लेंगे कि ये सिर्फ एक लाइन है। यहाँ पर B है, ये A पॉइंट है, बीच में एक पॉइंट है इसके D, जिसके हमें निर्देशांक है वो ज्ञात करने हैं, और इसके B और A के निर्देशांक हमें दिए गए, अनुपात 3 और 1 दिया गया है। तो इसके निर्देशांक है 1 और 5 और A के निर्देशांक है 4 और 6। तो वही अनुपात वाला फॉर्मूला सिंपल तरीके से लगाना है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इसके निर्देशांक ज्ञात करने हमें डी के, तो ये एक लाइन मान के चलिए इसको, तो आसानी से सरल हो जाएगा। अब इसमें चलिए यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगाता हूँ। तो डी के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डी के निर्देशांक, डी के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं, तो फॉर्मूला हम लगाएंगे एक्स वाई वाला, और बराबर में हम लिखते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, दूसरा आ जाएगा m1 y2 m2 y1, इसके बट्टे में लिखना है m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला हम लगाएंगे और निर्देशांक हम ज्ञात करेंगे, क्योंकि इसमें अनुपात हमें दिया गया है। निर्देशांक हम दो बिंदुओं के बीच का अगर मध्य बिंदु हो, यानी मध्य पॉइंट, उसके निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम डायरेक्ट वो x1 प्लस x2 बटे 2 वाला फॉर्मूला लगा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अनुपात दिया गया है तो अनुपात का फॉर्मूला लगाएंगे। अब इसमें सिंपल है, जो मान दिए गए हैं वो लिखेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स वाई बराबर में m1 का मान कितना है, तो जहाँ यहाँ पर देखिए इसको हम m1 मान लेंगे, ये m2 हो गया, और इसमें ये इसको x1 y1 ये x2 y2 मान लेंगे। तो चलिए इसके अकॉर्डिंग हम इसको सरल करेंगे। तो इसमें m1 की जगह हम अनुपात 3 है तो ये रख देंगे, गुणा में x2, इसको x1 मान लेंगे और इसको x2 मान लेंगे, तो x2 में 4 प्लस m2 अनुपात कितना है 1, गुणा में x1 मान लेंगे 1
और इसके बट्टे में m1 प्लस m2 यानी दोनों अनुपातों का योग 3 + 1 4। और इसी तरह से दूसरा m1 की जगह आपको 3 लिखना है अनुपात गुणा y2, ये y1 मानेंगे, ये y2 6 प्लस में m2 का मान 1 है और y1 का मान 5 है और नीचे अनुपात सेम ही आएगा 3 + 1। अब इसको सरल कर लेंगे तो ये आ जाएगा xy बराबर में 4 3 12 हो जाएंगे प्लस 1 को 1 से गुणा किया 1 बटे में 4, दूसरा 6 3 18 प्लस 5 एकम 5 बटे में 4। तो यह हमारे पास में आ जाएगा xy बराबर 12 और 1 13 बटे 4 हो जाएगा और ये अनुपात आ जाए 18 और 5 23 23 बटे 4। यानी जो d के जो निर्देशांक है वो हमारे पास में आ जाएगा 13 बटे 4 और 23 बटे 4। तो हम इसको लिख देंगे xy बराबर 13 बटे 4 कोमा 23 बटे 4। ये आ जाएंगे d के निर्देशांक। चलिए हम इस चित्र में इसको लिख देते हैं। तो d के जो निर्देशांक 13 बटे 4 और 23 बटे 4 ये आ गए। चलिए अब हमें दूसरा निर्देशांक e का ज्ञात करना है। तो e का ज्ञात करने के लिए हम इस तरह से इस लाइन को लेंगे, ये AC लाइन है, इसमें अनुपात m1 इसको मान लेंगे और m2 इसको मान लेंगे, x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम सरल करते हैं इसको। तो वही xy वाला फॉर्मूला अनुपात वाला लगाना है। ये हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। दूसरा आ जाता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो ये आ जाएगा x और y। अब इसमें यहाँ पर सभी मान लिखेंगे। तो m1 का मान 1 मान लीजिए, ये m1 मान लीजिए, इसको m2 मान लीजिए, तो ये 1 लिख देंगे। गुणा में x2 का मान, तो इसको x1 मान लीजिए, इसको x2 मान लीजिए, x2 7 प्लस में m2 का मान 3 गुणा x1 का मान 4 और बट्टे में इसके अनुपात 1:3 आ जाएगा। और दूसरा m1 का मान 1 गुणा में y2, ये y1 ये y2 2 हो जाएगा प्लस m2 का मान 3 और y1 का मान 6 बट्टे में 1 + 3। अब इसमें सरल कर लेंगे इसको, आगे इसको सरल करेंगे तो 1 को 7 से गुणा किया 7, 4 को 3 से गुणा किया 12 बट्टे में 3 और 1 4। यहाँ पर भी 2 एकम 2 प्लस 6 3 18 बटे 3 और 1 4। तो ये x और y यहाँ पर लिख देना है e के निर्देशांक। हम e के निर्देशांक ज्ञात कर रहे हैं। और तो ये x y बराबर 12 और 7 इनको प्लस कर लेंगे तो ये हो जाएंगे 19 बटे 4 कोमा में 18 और 2 20 बटे 4। तो ये आ जाएगा x और y बराबर 19 बटे 4, तो इसको 19 बटे 4 ही लिखें, कोमा 20 में 4 का भाग जाता है 5 बार। तो ये आ जाएंगे e के निर्देशांक। चलिए इस चित्र में हम लिख देते हैं 19 बटे 4 और 5। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 19 बटे 4 और 5। इतना लिख करने के बाद आपको d और e के निर्देशांक ज्ञात करने के बाद अब हम निकालेंगे ADE त्रिभुज का क्षेत्रफल और नीचे है पूरा बड़ा त्रिभुज ABC, इसका क्षेत्रफल दोनों का अलग अलग निकालेंगे। तो चलिए ADE का निकालते हैं, क्योंकि इसके हमने निर्देशांक तो ज्ञात कर लिए शीर्ष, अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अब देखिए इसमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो ये जो हमारा चित्र है इसके अकॉर्डिंग ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल ज्ञात करना तो बुक में आपको एक सूत्र मिलेगा, फॉर्मूला, वो है 1/2 ब्रैकेट में मैंने पहले भी बताया है x1 यहाँ पर लिखना है। तो ब्रैकेट में y1 नहीं आना चाहिए, तो क्या आएगा y1 के बाद में आता है y2 फिर आता है y3 प्लस में यहाँ पर लिखना है x2, तो y2 नहीं आना चाहिए ब्रैकेट में। तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, y2 नहीं आएगा तो y2 के बाद में आता है y3 माइनस y1 फिर प्लस में x3, तो y3 नहीं आना चाहिए तो हम क्या लिखेंगे
y1 माइनस y2। यह फॉर्मूला इसमें काम में लेंगे। चलिए इसमें सभी मान लिखेंगे। अब मान लिखने के लिए ए डी का क्षेत्रफल निकालना है, तो ए के निर्देशांक डी और ई इनके निर्देशांक चाहिए। तो निर्देशांक को हम इस तरह से लिखेंगे कि इसमें देखिए x1 x2 x3 y1 y2 y3 इनके मान ज्ञात करने में, तो x1 का मान क्या होगा? x1 का मान हम a से स्टार्ट करते हैं। a में जो पहला अंक जो अक्षर है 4 वो x1 मान लेंगे। फिर मानेंगे x2 d का पहला अक्षर 13/4 है उसको मान लेंगे x2। फिर x3 यानी कि आगे आगे के जो है यानी x के मान है जो भी इसमें वो x1 x2 x3 हो जाएंगे। तो x3 e के निर्देशांक में पहला अक्षर है 19/4, पहला अंक है 19/4 उसको x3 मान लिया। अब जो पीछे पीछे के रह गए उसको y1 y2 y3 मानेंगे। y1 मानेंगे a से चलते हैं 6 हो जाएगा। फिर y2 इसमें से हमने 13/4 को x2 माना था तो ये y2 हो जाएगा 23/4। और y3 यहाँ पर हो जाएगा 5, ये हो जाएगा। चलिए अब सभी मान हमने इसमें ले लिए, तो मान ज्ञात करने के बाद में इसमें सूत्र में आपको ये सभी मान है वो रखने हैं। तो 1/2 की जगह 1/2 आ जाएगा। x1 4, ब्रैकेट में आपको लिखना है y2 माइनस y3, तो y2 है 23/4 माइनस y3 है 5, तो 5 इसके बट्टे में भी हम 1 लिख देंगे। उसके बाद में आता है x2 का लिखेंगे 13/4 और ब्रैकेट में आपको लिखना है y3 माइनस y1, y3 का मान है 5 माइनस y1 का मान है 6। फिर लिखना है प्लस में x3 का मान है 19/4 और ब्रैकेट में y1 माइनस y1 का मान 6/1 लिख देंगे माइनस y2 का मान 23/4 ये लिख देंगे। सभी मान लिखने के बाद में इस पूरी समीकरण को आपको सरल करना है। तो 1/2 की जगह 1/2 आ जाएगा, ये हो गया 4। इसके लघुत्तम लेके सरल करेंगे, इसको हम लघुत्तम लेके सरल करेंगे तो 4 और 1 का लघुत्तम आ जाएगा 4। अब 4 का भाग 4 में एक बार गया तो ऊपर यहाँ पर तो आ जाएगा 23 माइनस यहाँ पर 4 को 5 से फिर गुणा हो जाएगा, 5 चौक आ जाएंगे 20 प्लस में यह आ जाएगा 13/4 और इसके गुणा में 5 माइनस 6 माइनस 1 रह जाएगा। फिर प्लस ये होगा 19/4 ब्रैकेट में 4 और 1 का लघुत्तम आ जाएगा 4, 6 चौकी हो जाएंगे 24 माइनस 23। अब ये आ जाएगा 1/2 और यहाँ पर हो जाएगा 4 गुणा में 23 माइनस 4 3/4 रह जाएगा प्लस यहाँ पर माइनस में हो जाएगा क्योंकि 13/4 को -1 से गुणा करेंगे तो माइनस में 13/4 फिर प्लस 19/4 गुणा में 24 माइनस 23 1/4। आगे इसको सरल करेंगे तो देखिए ये 4 से 4 कट जाएगा तो 1/2 आ गया। यहाँ पर हमारे पास में रह जाता है 3 बट्टे में 1 लिख सकते हैं माइनस ये आ गया 13/4 प्लस 19 को 1 से गुणा किया 19 4 चौक 16। इसको भी हम लघुत्तम लेके सरल करेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो 1/2 बाहर रहेगा, इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास में 16। 1 का भाग देंगे 16 में 16 को 3 से गुणा किया तो 16 थी 48 माइनस 4 बार भाग जाएगा, 4 को 13 से गुणा करेंगे 52 प्लस यहाँ पर 1 बार भाग गया तो 19 रह गया। चलिए आगे इसको सरल करते हैं तो क्या आएगा ये देखिए 1/2 का 1/2 लिख देंगे और ये हो गया 48। अब देखिए 52 में से 48 ये माइनस का ये प्लस का है तो 52 में से 48 को माइनस करेंगे पीछे क्या रह गया माइनस में 4 रह गया और उस -4 को प्लस 19 में से माइनस करेंगे 15 रह जाएगा। यहाँ पर 4 माइनस करना है तो 19 माइनस 4 करेंगे तो 15 और बट्टे में क्या आ जाएगा 16 तो 1/2 तो यहाँ पर है और पीछे आ जाएगा 15/16। चलिए इसको आगे सरल कर लेंगे तो 1/2 गुणा ये आ गया 15/16 तो ये हमारा 1 को 15 से गुणा करेंगे तो 15
और 2 को 16 से गुणा करेंगे तो 16 दूनी 32। यह आ जाएगा ADE का क्षेत्रफल। तो इस तरह से यह तो हो गया ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल यह आ जाएगा। उसके बाद में अब ABC का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। चलिए हम ज्ञात करेंगे बड़ा वाला जो त्रिभुज है ABC, यहाँ पर देखिए ABC, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अब देखिए हम ज्ञात करते हैं ABC का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, फॉर्मूला वही रहेगा। अब x1 x2 x3 के मान लेने हैं, तो x1 का मान, तो देखिए यहाँ पर ABC इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ABC में पहले जो अंक है, यानी कि पहले अक्षर x के सभी मान, ये होगा x1, ये होगा x2, ये होगा x3, और पीछे वाले y1 y2 y3। तो x1 का मान ले लेंगे 4, फिर x2 का मान यहाँ से 1 ले लेंगे, फिर x3 का मान ये आ जाएगा 7, और इसी तरह से y1 का मान आ जाएगा 6, फिर आ जाएगा y2 का मान यहाँ से 5, फिर आएगा y3 का मान आ जाएगा यहाँ से 2। सभी मान ले लिए। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। क्षेत्रफल का वही फॉर्मूला लगाना है, 1/2 इंटू x1 ब्रैकेट में आना चाहिए y2 माइनस y3 प्लस में x2 ब्रैकेट में, अब y2 नहीं आएगा तो आएगा y3 माइनस y1 प्लस x3, तो ब्रैकेट में y3 नहीं आना चाहिए तो y1 माइनस y2। यहाँ पर 1/2 लिखेंगे। x1 का मान, अब यहाँ से मान लिख देंगे सभी। तो x1 का मान 4, ब्रैकेट में लिखना है आपको y2 माइनस y3, तो y2 का मान कितना है 5, y3 का मान है 2, प्लस x2 का मान लिखना है 1, y3 का मान 2, माइनस y1 का मान लिखेंगे 6, प्लस में x3 का मान लिखना है 7, y1 का मान लिखेंगे 6, माइनस y2 का मान लिखेंगे 5। अब ये देखिए इसमें ज़्यादा एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी, सिंपल है। तो 1/2 यह आ जाएगा 4 गुणा 5 माइनस 2 3, प्लस में ये रह जाएगा 1, और इसके गुणा में रहेगा 6 में से 2 तो -4 रहेगा इसके गुणा में, प्लस में ये हो जाएगा 7, 6 माइनस 5 ये गुणा में रह जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 1/2। 4 को 3 से गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा 12, फिर प्लस सॉरी ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 4 को 1 से गुणा किया 4, 7 को 1 से गुणा किया प्लस में 7, तो 1/2। इसको सरल कर लेंगे पूरे को, तो गुणा में जो संख्या रहेगी उसको लिख देंगे। देखिए 12 प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो 12 और 7 इनको प्लस कर लेंगे। 12 और 7 हो गए हमारे पास में 19, 19 में से 4 को माइनस कर देंगे तो पीछे रह गए 15, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 15। अब इनको गुणा कर लें, 15 को 1 से गुणा किया तो आ गया 15, और बट्टे में यह आ जाएगा 2, तो ये क्षेत्रफल आ जाएगा। ये क्षेत्रफल आ गया हमारे पास में ABC का। अब दोनों त्रिभुज के हमने क्षेत्रफल ज्ञात किए हैं, ABC का और दूसरा है ADE, तो ADE और ABC। अब इसके अगर इसको अनुपात में लिखें कि ADE का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर अगर हम लिखें कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बट्टे में त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो ADE का क्षेत्रफल कितना आया था चलिए वो देख लेते हैं हम। तो पीछे वाले में 15/32 आया था, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 15/32, और ABC का है वो आया है 15/2। तो नीचे अगर हम लिखें तो ये संख्या पलट जाएगी, तो 2 ऊपर चला जाएगा और 15 नीचे आ जाएगा, 15 से 15 कट जाएगा तो पीछे रह जाएगा 2/32। 2 का भाग जाता है इसमें 1/16 आ जाएगा, यानी 1:16। ये आ जाएगा हमारे पास में, इन दोनों का अनुपात आ जाएगा, 1/16 लिख सकते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, लंबा बहुत ज़्यादा है ये क्वेश्चन, तो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सभी बता दिए इसमें किस तरह से आपको ये सरल करना है।
क्वेश्चन अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन जरूर दबाना ताकि किसी प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आगे भी आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।